पढ़ाने हम के गहना लिए? बेच के बड़का बाबू के कानपुर से IIT से निकाले। अच्छा, गहना बेच के आप IIT से निकाले हैं गहना ना बेच के बच्चों निकाले को? हैं। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आम घरों में देवी देवता तरह तरह के चित्रों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आज आपको जो दिखा पा रहा हूं मैं झारखंड राज्य में हूं और झारखंड राज्य में छतरपुर थाना के अंतर्गत हूं, जहां पर ये तमाम आप महापुरुषों को देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइब्रेरी भी है। उस तरफ भी मैं अपने साथी आपका जो है कि पुस्तकें हैं, तमाम तरह की जो पुस्तकें हैं, और आप चित्र तो ऑलरेडी पहले ही हम आप लोगों को दिखा चुके हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरीके का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा है मानवतावादी आंदोलन को, संविधान की बातों को, बाबा साहब की बातों को जन जन तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है। एक ऐसे ही महान शख्स से आज हम आपको मिलवाने वाले हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज और मैं हूं मनीष। साथियों, आज हम हैं झारखंड राज्य के पलामू जिले के अंतर्गत छतरपुर थाना के अंतर्गत मनहू गांव के हरैया टोला पर। यहाँ पर हम आए हुए हैं मान्यवर धनपत रजक सर के यहाँ, जो कि मानवतावादी आंदोलन में, या यूं कहें कि भारतीय संविधान की जो विचारधारा है, भारतीय संविधान की जो जानकारियां हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। और पूर्व में यह शिक्षक रहे हैं और कुछ ही समय पहले रिटायर्ड हुए हैं। तो इन पर हम इस विषय पर आज बात करने के लिए आए हैं कि सामाजिक परिवर्तन में जो आप भूमिका निभा रहे हैं, उसमें आप कैसे लोगों को संदेश देते हैं और अभी तक आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो चुका है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि सर लगभग 12 से अधिक देशों में, विदेशों में, मतलब भारत के अलावा अन्य 12 देशों में भ्रमण कर चुके हैं। सर के साथ मैम भी, दोनों साथ साथ। तो सर बहुत बहुत स्वागत है, मैम आपका भी, कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज के समय में हर व्यक्ति जो है कि अपने आप में मशगूल है, लेकिन आप लोग इतना वृद्धावस्था में भी कैसे समय निकाल पाते हैं। मैं देखता हूं कि अक्सर जो सामाजिक कार्यक्रम होता है, आप लोग दोनों लोग जाते हैं, मैम को भी लेके जाते हैं और सर को भी, आप भी जाते हैं। तो ये कैसे संभव हो पाता है कि आप उधर जाते हैं, इतना समय देते हैं? पहले तो मनीष जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही जितने भी हमारे बुद्ध भीम साथी देख रहे हैं, सबों को जय भीम नवबुद्धा। देखिए मनीष जी, सबसे पहली बात तो है कि व्यक्ति के अंदर जो है इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वो वृद्ध हो जवान हो, गरीब हो अमीर हो, पहले जब इच्छा शक्ति आएगी किसी काम को करने के लिए, तो उसमें कोई बाधाएं नहीं आएगी। जो भी बाधाएं आएंगी वो समाप्त होती जाएंगी। तो हम लोग वृद्ध हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन मैं जो आप 12 बोले थे, बल्कि हम लोग 14 कंट्री घूम चुके हैं, पेरिस, बेल्जियम, जर्मन, स्विट्जरलैंड भी। अच्छा। तो अन्य कंट्री में घूमने के बाद और अपने देश को देखने के बाद बिल्कुल मुझे यह महसूस हुआ कि हमारा देश प्रकृति संपदा से तो भरपूर है, लेकिन यहाँ के लोगों के विचार जो है ना, इतने गंदे हैं, इतने गलत हैं कि हम लोग जाति जाति में, भाई बाप बेटा में, सब में बटे हुए हैं, एकता नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ तो है कि यहाँ आपको सबसे बड़ा शिक्षा का भाव है, बहुत बड़ा शिक्षा का भाव है। यह पुरुष वर्ग तो कुछ पढ़ा लिखा, महिला तो लगभग नहीं पढ़ा। अब कुछ लड़कियां पढ़ रही हैं, लेकिन वो पढ़ के भी कोई सार्थक सोच वाली नहीं बन रही है। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है। वो वहाँ के सारे लोग शिक्षित होते हैं, कोई भी अपढ़ नाम का तो कोई शब्द ही वहाँ नहीं होता है, और सब अच्छे क्वालिटी के शिक्षा पाए हुए होते हैं। तो उन लोगों में एक विचार ही अलग होता है। वहाँ न कोई भेदभाव आपको मिलेगा, न वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा मिलेगा। सभी लोग अपने अपने कामों में मशगूल रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो हमारे देश में जो है ना, शिक्षा में तो कम है ही, जो शिक्षित हैं उनमें भी सबसे बड़ा चीज़ जो है वो अंधविश्वास है। हमारे यहाँ अंधविश्वास में सारे लोग जकड़े हुए हैं।
और हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं उसी अंधविश्वास में जकड़ करके अपना पूरा जीवन जो है, और कुछ अगर अपना अर्थ कमा करके अच्छा परिवार में हो गए हैं, वो भी अपने पास जो भी उनके पास संपत्ति है, जो भी उनके पास धन है, उसको जो है सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग कर रहे हैं, उसी में मशगूल है, अपने परिवार में मशगूल है। तो मैं ये सब देख के बड़ा दुखी हुआ, और इसके बाद मैं सोचा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अच्छा, मैं अपने परिवार से हटके समाज के लिए ही सब कुछ। मैम, जैसे आजकल के समय में जो महिलाएं हैं, आमतौर पर देखा जाता है कि घरेलू कामों में व्यस्त रहती हैं और तीज त्योहारों में व्यस्त रहती हैं, लेकिन मैंने आपको देखा है कि आप सामाजिक कार्यक्रम में जाती हैं, वहाँ मौका मिलता है तो आप बोलती भी हैं। तो मैम, आपको कैसा लगता है कि घर से निकल के लोगों के बीच जाने में आपको कैसा लगता है मैम? हमको तो बहुत अच्छा लगते हैं। आपको साधुवाद मनीष जी। और जितना लोग हैं सब भाई बहन, चाचा चाची, बाबा साहेब, जितना सब पुरुष लोग हैं, सबके जय भीम, नमो बुद्धाय। हमको तो इतना घूम लिए, और कोई त्यौहार है लेकिन करने के हमको हिंसा नहीं करता है। हमको घूमने की हिंसा करता है, और बाबा साहेब के रास्ता पर चलने की हिंसा करता है कि बाबा साहेब के रास्ता पर चले, हमारा बाल बच्चा के आगे विकास होगा, और बाबे साहब जैसा विद्वान बनेंगे, और दूसरों की भी बनाने में लग रहे हैं सर। आप लोग काफी हद तक देखते हैं कि हाँ। किताबें भी बांटते हैं। अभी हाँ। कभी आप लोगों ने किताब बांटा है, कंबल वगैरह भी बांटा है, स्वास्थ्य शिविर भी लगाया है, तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। मैम, जैसे आजकल की जो महिलाएं होती हैं, शिक्षा का स्तर जो है कि महिलाओं में काफी कम है, ये तो आधिकारिक डाटा है, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ आपके 2-3 बच्चे हैं, मतलब दो लड़के और एक लड़की हैं, वो सभी के सभी इंजीनियर हैं और दोनों बेटे विदेश में रहते हैं। तो आप महिलाओं को कैसे क्या कहना चाहिएगा, अगर जो महिलाएं आपको दिख रही हैं उनको क्या संदेश देना चाहिएगा, कैसे वो बच्चों को जो है कि अपने एजुकेशन के सेक्टर में भेज सकती हैं? महिलाएं के ये कहते हैं हम कि देखिए, देवी देवता छोड़ करके अपना बाहर मत जाइए, घर के सास के बड़ा गोतनी के पैर छुइए, वही मिलेगा, और अच्छा से रहिए। और राय पाई पाई गाटके बाबा कहते हैं कि बचाइए, थारे बेच के बच्चा के पढ़ाइए, और नीमक रोटी हाथ पर लेके खाइए, बाकी बच्चा के पढ़ाइए, बच्चा के विद्वान बनाइए। सर यही हम सबको समझाते हैं और आगे बढ़ाते हैं, आगे रास्ता पर चलते हैं, यही हम लोग संदेश देते हैं। हाँ यार है सर, यही हम संदेश देते हैं सर। और हम बहू लोग के बेटी बना के रखते हैं, बहू बना के नहीं रखते हैं, एक साथ में एक थाली में हम खाते हैं, हम बहू। जैसे अभी आपने कहा कि थाली बेच के बच्चों को पढ़ाना, तो क्या आपने भी कभी गहने बेचे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? हम गहना बेच के बड़का बाबू के कानपुर से IIT से निकाले। अच्छा, गहना बेच के आप IIT से निकाले हैं ना? बेच के निकाले हैं। आवाज देखिए पूरे। ये देखिए, ये बहुत बड़ा संदेश है महिलाओं के लिए कि गरीबी के अभाव में जो बच्चों को नहीं पढ़ाती हैं, मैम ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने गहने तक बेच दिए, और आज उनके बच्चे जो है कि विदेश में है, एक लंदन में है और एक दुबई में है, जो कि देश का साथ साथ समाज का और इस क्षेत्र का भी नाम रोशन कर रहे हैं। सर, अगर आपसे पूछे तो शिक्षा को लेकर के जो अविश्वास है, ये यूं कहे कि शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, और यूं कहें कि आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण भी लोग जो है कि उच्च शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, तो वैसे माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, वैसे माता पिता के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि शिक्षा कोई असंभव चीज़ नहीं है। आपकी अगर इच्छा शक्ति हो जाए तो आपको गरीबी कोई आड़े नहीं आ सकता है। मैं भी एक किसान का बेटा था, प्रारंभ में मैं भी बहुत गरीब था, और उस गरीबी में रहकर भी लेकिन अपने बच्चे को छोटे मोटे कार्यों में नहीं लगाया, केवल शिक्षित बनाने की ओर हम लोग बढ़ाते रहे, और वो लोग पढ़ाने पर ही बढ़ाए। यहाँ तक आप जैसे कि अभी मैडम बताई हमारी, ऐसी ऐसी परिस्थितियों का हम सामना करते हुए इनका टोटल गहना बेच तक कर भी मैं बच्चों को पढ़ाया। तो मैं सारे लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप एक समय कम खाएं, एक टाइम कम खाएं, एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा जरूर दें। यही आपको सबसे बड़ा
माने अर्थ या सबसे बड़ा धन होगा, और बाकी आप कोई धन कमा के कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत आभार सर और मैडम, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। चलिए, बहुत बहुत आभार।